हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी पेज लाइव। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी वेबसाइट की ओर, जिसका नाम है vacancypage.com। इस वेबसाइट पर आपको समय समय पर नई नई वैकेंसीज़, रिजल्ट्स और उनके एडमिट कार्ड की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वैकेंसी के ऊपर, जिसका नाम है LIC AAO। ये पोस्ट अभी 2023 अभी निकली है और इसकी सभी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप फिल भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी आज की नई वैकेंसी की ओर, जिसका नाम है LIC AAO। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा ये पेज खुल चुका है हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर फॉर्म को स्टार्ट करने की डेट दी हुई है, जो कि है 15 जनवरी 2023। इसके बाद आते हैं कि फॉर्म की क्लोज डेट क्या है, तो 31 जनवरी 2023। यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स दी गई हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट, एडिट एप्लीकेशन की लास्ट डेट और प्रिंटिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी दी गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेट दी गई है, एक 17 फरवरी 2023 को होगा और दूसरा 20 फरवरी 2023 को होगा। यहाँ पे इसका मेन एग्ज़ाम की डेट दी गई है, जो कि 18 मार्च 2023 में होगा। इसके बाद आते हैं हम एज सेक्शन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 से 30 साल तक की एज के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक बैचलर डिग्री चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम वैकेंसी डिटेल पर। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। फिर हम आते हैं इसकी फ़ीस डिटेल पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जर्नल, EWS और OBC के लिए 700 फ़ीस है और फिर SC ST PWD में 85 चार्जेस हैं। फिर आप अप्लाई करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसे भी हो, आप इसको लिंक पर क्लिक करके यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ से मिल सकती है और फिर उसको अच्छे से रीड करने के बाद आप यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन पे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक दी गई है, इस पे जाना होगा। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद हमारे पास ये पेज खुल कर आया है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो पेज खुल कर आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप इसको लॉगिन करेंगे यहाँ पर, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो हम आपके सामने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें आपको बताना है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया और उसके बाद हमारे सामने पूरी डिटेल्स का पेज खुल कर आया है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करी जाएंगी। यहाँ पे आप इस पेज पर देख सकते हैं कि हमें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे और फिर कंफर्म फर्स्ट नेम में भी आप अपना नाम डालेंगे। इसके बाद आते हैं हम मिडल नेम में। तो यहाँ पर भी आपको अपना नाम डालना है और मिडल नेम फिर से दिया गया, तो यहाँ पे भी आप अपना नाम डालेंगे। फिर इसके बाद लास्ट नेम और कंफर्म लास्ट नेम दिया गया, तो इस दोनों में भी आपको सेम लास्ट नेम डालना है। तो फिर नाम डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी यहाँ पे डालना है। उसके बाद डालेंगे आप अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और इसके बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी में भी सेम आईडी यहाँ पे आएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो कोड आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपको यही सिक्योरिटी कोड यहाँ पे टेक्स्ट में फिल करना है। फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने सेव करने के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो भी फ़ोटो आपकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेज में हमने फ़ोटो भी अपलोड कर दी है और साइन भी अपलोड कर दिया है। ये हमने हाइड किया हुआ है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स में इसमें क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर जाना है।
सेकंड स्टेप में फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप की ओर। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो हमारा ये पेज खुल गया है हमारे सामने। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में पूछा गया है कैटेगरी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पे ओबीसी पर क्लिक करेंगे हम। फिर इसके बाद आप यहाँ पे दिया गया है सब कैटेगरी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस और नो डालेंगे। तो हम यहाँ पे नो डालेंगे। इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू डालेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है या फिर नो करना है। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, वरना नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आप एलआईसी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको यस करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने प्री एग्ज़ाम के लिए अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने प्री एग्ज़ाम की सिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम के लिए स्टेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आप फिर सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स पर। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पर आप सारी फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना जेंडर बताना है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अगर आप ट्विंस हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। अब आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस फिल करना है। जो भी आपका है वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आते हैं फादर्स नेम पे। आप अपने पापा का नाम, यहाँ पे मदर्स नेम। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आप अपने स्पाउस का नाम डालेंगे और अगर अनमैरिड हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हम आते हैं एड्रेस पर। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है जीएसटी इनवॉइसिंग। आप जिस भी एड्रेस पे चाहते हैं यहाँ पे आपको वो फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दिखाई गई है। और अगर आप अपनी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है तो आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आप सब कुछ सही भर चुके हैं तो आप अपने पेज को सेव करके और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेव वाले ऑप्शन पर आएंगे। अब हमारा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का पेज खुला है। अब हमें यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन डालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया हुआ है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से ईयर से डेट ऑफ पासिंग डालेंगे हम। यहाँ पे ईयर डालना है आपको, जिस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास की है। यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे आपको अपना ग्रेड या क्लास डालनी है। इसके बाद आपकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो यहाँ पर डालनी है, वरना स्किप करनी है। फिर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे डालिए और नहीं है तो स्किप करिए। फिर यहाँ पे अदर कोई क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कोई भी अदर क्वालिफ़िकेशन, नहीं तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं।
अब हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप फिल कीजिए, नहीं तो इसको स्किप कीजिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया गया है लैंग्वेज नोन, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं यहाँ सारी आपको ये फिल करनी है। यहाँ पे हम जो लैंग्वेज जानते हैं हमने दोनों फिल कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये लैंग्वेज आप रीड, राइट और स्पीक मतलब कर सकते हैं, तो यहाँ पर टिक कीजिए। अब इसके बाद आपको अगर इस पे अपनी डिटेल्स वैलिडेट करनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वेरीफाइड सक्सेसफुली डिटेल्स वेरीफाइड है। अब हम अपने पेज को सेव करेंगे और नेक्स्ट पर जाएंगे। एजुकेशन की डिटेल्स डालने के बाद हम अब आते हैं प्रीव्यू के पेज पर। प्रीव्यू यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स सारी अच्छे से रीड आउट कीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक जा सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद अगर आप कंफर्म हैं तो आई एग्री पर टिक कीजिए और इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। 4th स्टेप तक कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं 5th स्टेप पर। इसमें हमें अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फिल करना है। आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट नोटिफिकेशन के 8th पेज नंबर पर मिल जाएगा। अब आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है। टेक्स्ट में कोड फिल करने के बाद आप जाएंगे सेव पर, अपने पेज को सेव करेंगे और आ जाएंगे फिर नेक्स्ट पेमेंट पेज पर। सामने पेमेंट पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपको पेमेंट दी गई है और यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू सबमिट, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट मोड का पेज खुलकर आया है। यहाँ पर आपको जिस भी मोड से पेमेंट करनी है आपको दिया है। पेमेंट अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर QR कोड से और UPI से, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करनी है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर UPI मोड सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डिटेल्स आ गई है कि हमें कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे मेक पेमेंट का पेज खुला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी UPI ID डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड को स्कैन कर भी पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करना है और यहाँ से आपको अपना प्रिंट लेना है। एप्लीकेशन प्रिंट लेने की लास्ट डेट 15 फ़रवरी है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।